स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 15 में। आज से हम लोग कोरल ड्रा में मेन्यू बार जितने भी हैं सबके बारे में एक एक करके सीखने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम फाइल मेन्यू सीखेंगे। अगर आप कोरल ड्रा की सभी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोरल ड्रा में फाइल मेन्यू में आपको फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हर एक चीज को हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, साथ में जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है न्यू का, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+N। इसमें आपको प्लस बटन नहीं दबाना है, केवल कंट्रोल बटन के साथ N बटन दबाना है। जितना भी शॉर्टकट है उसमें आपको प्लस बटन नहीं दबाना होता है। जो लोग नए हैं अक्सर वो लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से मैं ये चीजें बता दे रहा हूँ। तो न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा की एक नई फाइल ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप गलती से या फिर जानबूझ के इस फाइल को डिलीट कर देते हो, डिलीट करने का ऑप्शन आपको ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाती है। जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आता है कि फाइल कहाँ से आएगी, तो उनके लिए भी और साथ में जो लोग सीख रहे हैं सबको बता दूं कि फाइल पर आप क्लिक करिए और न्यू पर क्लिक करके कोरल ड्रा की एक नई फाइल ले सकते हो। फाइल अलग चीज होती है, पेज अलग चीज होता है। एक फाइल में आप मल्टीपल पेज ले सकते हो। जैसे कि पेज लेने का जो ऑप्शन है वो नीचे है, आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल पेज है। ये एक ही फाइल में मल्टीपल पेज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल फाइल लेनी है, यानी कि एक से ज्यादा फाइल लेनी है, तो उसके लिए जो है आपको फाइल पर ही क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है तो एक और फाइल आ जाएगी। पिछली फाइल में हमने मल्टीपल पेज लिया था, लेकिन इसमें केवल एक पेज दिख रहा है। अगर आप दोनों फाइल को देखना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, मिनिमाइज वाले पे, इसको रिस्टोर भी बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दोनों फाइल मिल जाएगी। देखिए ये हमने नई फाइल ली है और ये वाली जो है वो पुरानी वाली फाइल है जिसमें मल्टीपल पेज है। तो आप इस पर इसको जो है मिनिमाइज करके यहाँ पर भी रख सकते हो, जिस तरह से फोटोशॉप में काम होता है, और जरूरत पड़ने पर रिस्टोर कर सकते हो इस तरह से, और पिछली वाली फाइल पे भी काम कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक नई फाइल ले सकते हो। फिलहाल हम सभी को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से फिर से नई फाइल ले लेते हैं। इसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से आप बने बनाए बहुत सारे कोरल ड्रा में टेम्पलेट मिल जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके इनको इंसर्ट कर सकते हो। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक एक ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा। इसमें से जो भी आपको टेम्पलेट पसंद है उसको सेलेक्ट करने के बाद बस आपको ओके पर क्लिक करना होता है। टेम्पलेट जो है यहाँ पर आ जाता है, जो बना हुआ है बेसिकली वही चीजें आती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ से लेबल यूज करते हो तो लेबल को केवल यूज कर सकते हो। यहाँ पर एनवेलप के सारे टेम्पलेट हैं, आप एनवेलप यूज कर सकते हो। बाकी और भी हैं, आप इन पे बारी बारी से क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपको बस इतना समझना है कि जो कोरल ड्रा में बने बनाए टेम्पलेट हैं उनको आप कोरल ड्रा में ओपन कर सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ओपन का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कोरल ड्रा की फाइल पहले से बना करके सेव करके रखी है तो आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जिस भी ऑप्शन को यूज करोगे उसके सामने अगर शॉर्टकट बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप उस ऑप्शन को शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। जितने भी शॉर्टकट है ना, आप खुद से जो है इसको लिख लीजिएगा। वैसे जब मैं कोरल ड्रा के ऑल शॉर्टकट बताऊंगा तो सबके बारे में भी बताऊंगा, साथ में जो है आपको नोट्स भी दूंगा। जितने भी शॉर्टकट है उनका एक पीडीएफ बना करके आपको दे दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको लिख लेना है ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो सभी काम आसानी से कर पाओ। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल सीखते हैं। हम ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी। इसमें से आपने जिस भी लोकेशन पर जो है कोरल ड्रा की फाइल रखी है उस लोकेशन से उस फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर शैडो नाम से एक फाइल बनाई है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ नीचे जाकर के। यहाँ पर आप देखेंगे कोरल ड्रा की शैडो नाम से फाइल है, जो कि आप देख पा रहे हैं कोरल ड्रा की ग्राफिक डिजाइन वाली फाइल है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ओपन पर क्लिक करोगे तो वो फाइल जो है ओपन हो जाती है। अगला ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है कोरल ड्रा की इस फाइल को क्लोज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो वो देखिए क्लोज हो गई है। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लोज ऑल का। अगर आपने जो है कोरल ड्रा की मल्टीपल फाइल को ओपन किया है तो सभी को एक साथ क्लोज कर सकते हो। हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक ये फाइल हो गई, एक ये फाइल हो गई और एक ये वाली फाइल हो गई। हमने 3 फाइल ओपन की है। मैं आपको यहाँ पर जो है मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। देखिए 3 से 4 फाइल है। एक तो हमने पेज ओपन किया था, बाकी हमने 3 अलग से जो है फाइल ओपन की है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सभी फाइल को जो है एक साथ क्लोज करना है तो आप फाइल पर क्लिक करिए, क्लोज ऑल पर
पर क्लिक करिएगा, सब के सब जो है क्लोज हो गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। नई फाइल लेने के लिए आप जो है न्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेव का। अगर आप कोरल ड्रा में कोई डिजाइन बनाया है, कुछ भी बनाए हैं, उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करके सेव कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+S। कंट्रोल के साथ S बटन दबाने से भी ये कमांड काम करती है। अभी ये जो है डिसेबल है। डिसेबल इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ बनाया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम इस तरह से बना करके इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। अब अगर हम जो है इसे सेव करना चाहते हैं, मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ यहाँ पर पेज के ऊपर, और इसे जो है अगर हम सेव पे जाते हैं तो आप देखिए अब जो है ये हाईलाइट हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप इतने फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, यानी कि इतने फॉर्मेट में बस सेव कर सकते हो। तो कोरल ड्रा की CDR फाइल में हमें सेव करना होता है तो हम CDR ही रहने देंगे, और यहाँ पर जो है जो भी आप नाम देना चाहते हो फाइल का वो आप नाम दे सकते हो। मैं 141 नाम से ही डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप लोकेशन बता देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, वो जो है सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पर। यहाँ पर आप देखेंगे 141 नाम से कोरल ड्रा की फाइल है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो वही फाइल जो है ओपन होगी। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन है सेव एज का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कोरल ड्रा की कोई भी फाइल को पहले से सेव कर रखा है और आप इसे दोबारा से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हो तो ये ऑप्शन का इस्तेमाल करके सेव कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि इसे हमने डेस्कटॉप पर भी सेव किया है, हम दूसरे फोल्डर में भी सेव करना चाहते हैं तो देखिए अभी जो है सेव का ऑप्शन डिसेबल है, यानी कि ये पहले से ही सेव है, लेकिन हमें इसे दूसरी लोकेशन पर सेव करना है दोबारा से। तो हम सेव एज पर क्लिक करेंगे, फिर से सेव एज की विंडो खुलेगी। अब आप जो है दूसरी लोकेशन चूज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट में या फिर कहें डाउनलोड में सेव करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेंगे और फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम हम यही रहने देते हैं या फिर 142 कर देते हैं, ठीक है। सेम वही सारी चीजें रहती है, कुछ चेंज नहीं करना है, और सेव पर क्लिक करेंगे, ये जो है सेव हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड वाला मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। 142 नाम से हमने इसे सेव कर लिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये कोरल ड्रा की फाइल ही है जो अभी हमने सेव की है। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिवर्ट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कोरल ड्रा की कोई फाइल को सेव किया है और उसमें अगर आप कोई चेंज कर दिए हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसा आपने सेव किया था सभी बिल्कुल वैसा ही हो जाए, कोई चेंज न रहे, तो आप रिवर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोरल ड्रा की शैडो वाली जो फाइल है जिसमें हमने लोगो बनाया है उसको ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमारी पहले से सेव है। हम इस लोगो का जो कलर है उसे चेंज कर देते हैं, यहाँ से येलो कलर कर देते हैं। इसके अलावा जो भी आप डिजाइन बनाए हैं उसमें जो भी आपने करेक्शन किया है, बाद में अगर आपको ये लगता है कि करेक्शन मैंने गलत कर दिया है, जो पहले फाइल थी वही सेम सेटिंग या फिर सेम फाइल हो जाए, तो उस कंडीशन में रिवर्ट वाला ऑप्शन काम करेगा। अब आप देखिए चेंज करने के बाद रिवर्ट वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा। रिवर्ट करने के लिए आपको ओके पर क्लिक कर देना है, तो पहले जैसा ही हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्वायर इमेज का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप प्रिंटर से सीधा जो है फोटो को स्कैन करके इसके अंदर ला सकते हो। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको सिलेक्ट सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपना प्रिंटर सिलेक्ट करके सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो स्कैन होकर के आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंपोर्ट का। इंपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा के अंदर कोई भी फाइल को, चाहे इमेज फाइल रहे चाहे कोई भी फाइल रहे, PDF CDR फाइल, सबको जो है इंपोर्ट कर सकते हो। जब आप कोरल ड्रा के अंदर कोई डिजाइन बनाओगे, उस डिजाइन में अगर आपको फोटो इस्तेमाल करना है तो वो चीजें इंपोर्ट ऑप्शन से ही फोटो को यहाँ पर लाया जाता है। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए मैंने नई फाइल ले ली है। अब अगर आप जो है कोई फोटो या फिर कोई PDF कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप फाइल पर क्लिक करिए और इंपोर्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है आपको उस लोकेशन से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो। तो आप यहाँ से भी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपने फोटो रखी है। जो भी फोटो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं फोटो सिलेक्ट करिएगा, इसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका माउस पॉइंटर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप जहाँ पर भी फोटो को लाना चाहते हैं वहीं पर जो है एक्सपोर्ट का इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा की फाइल को अदर फॉर्मेट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि कोरल ड्रा में अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है और
और इस डिजाइन को आप जेपीजी में, पीएनजी में सेव करना चाहते हो या फिर अदर फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो वो काम यहाँ से होता है। इसे अगर और भी आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से समझिए कि आपने कोई भी डिजाइन बनाया है, अगर आपको उसे प्रिंट करवाना है या फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है तो उस कंडीशन में आपको इस वाले डिजाइन को जेपीजी में बनाना होगा और वो काम जो है एक्सपोर्ट से होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो हम इस डिजाइन को पेज पर सेट कर लेते हैं। जितना बड़ा आपका पेज रहेगा उसी पर जो है इस डिजाइन को सेट करना होगा, वरना जो है बाहर की चीजें सेव नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। मैंने जो है पेज पर इसे सेट कर लिया है। अब मुझे अगर इसे जो है जेपीजी या फिर पीएनजी बनाना है तो हम फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसको जिस भी लोकेशन पर आप एक्सपोर्ट करके जेपीजी बनाना चाहते हो वो लोकेशन यहाँ से चूज करेंगे, मतलब कि वो फोल्डर, जैसे कि हम डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं। बाकी फाइल का जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। मैं गुलाब 12 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। और फाइल फॉर्मेट जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको पीएनजी में सेव करना है तो आप पीएनजी सेलेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। जेपीजी बनाना है, जैसे कि अगर आपको इस फाइल को सोशल मीडिया पर शेयर करना है तो आप जेपीजी में ही सेव करिएगा। जो हमारी फोटो मोबाइल फोन से खींची जाती है या फिर जो हम गूगल वगैरह से डाउनलोड करते हैं वो जेपीजी होता है। तो आपको क्या काम करना है, जेपीजी ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और बाकी आप अदर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है एक्सपोर्टिंग का थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने फोटो जो है एक्सपोर्ट होकर के प्रीव्यू इस तरह से दिखाई देगा। क्वालिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हाई चाहिए या फिर हाईएस्ट या फिर बहुत सारे और भी दिए गए हैं। बाकी आप यहाँ से जो है इसका मोड चेंज कर सकते हो, आरजीबी, ग्रे स्केल और भी बहुत सारे मोड दिए गए होंगे, आप उन्हें चेंज कर लीजिएगा। बाकी ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है, बस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है जो भी आपका डिजाइन था वो एक्सपोर्ट होकर के आपने जिस लोकेशन पर सेव किया होगा वो सेव हो गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर गुलाब 12 के नाम से जो है ये हमारा सेव हो गया है डिजाइन। आप देख सकते हो एसबीआई का लोगो हमारा सेव हो गया है। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करके कोई भी कोरल ड्रा की फाइल को जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में या फिर अदर फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने जो भी डिजाइन बनाया है उसको आप ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर कहो पीएनजी बना सकते हो। आप यहाँ से जो है पीएनजी बना पाओगे। कैसे, चलिए इसे भी प्रैक्टिकल समझते हैं। अभी जो मैंने आपको इंपोर्ट करके दिखाया आपने देखा होगा, उसमें जो है बैकग्राउंड है, ये देख सकते हो पीछे जो है बैकग्राउंड है। लेकिन जब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसको जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पीएनजी बन जाएगा, इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं रहेगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखोगे आपके सामने पूरा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। देखिए बैकग्राउंड जो है यहाँ से हट चुका है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर वर्ड परफेक्ट ऑफिस के लिए, वो चीजें आप यहाँ से बताएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप वो लोकेशन बताएंगे जहां पर आप इसे ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक लोकेशन बता देंगे। इसके बाद जो है फाइल का नाम देंगे, पीएनजी ही सिलेक्ट रहेगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पीएनजी फॉर्मेट में ही है। और यहाँ पर फाइल का नाम देने के बाद सेव पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। मैं जो है 121 नाम से डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेता हूँ, सेव पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो 121 नाम से जो है डेस्कटॉप पर ये सेव हो गया है। और इस फाइल में और इस फाइल में दोनों में आप अंतर देख सकते हो, इसमें बैकग्राउंड है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है, जो कि आप देख पा रहे हैं। एसबीआई का लोगो सेव हो गया है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोई भी फाइल को या फिर कहे कोई भी डिजाइन को पीएनजी में जो है सेव कर सकते हो। ये काफी कमाल का फीचर है। जब आप लोगो वगैरह बनाएंगे तो आप इस ऑप्शन का भी यूज करके पीएनजी में सेव कर सकते हो। बाकी एक्सपोर्ट में भी आपको पीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है सेंड टू का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में बनाई गई फाइल को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सेंड कर सकते हो, डेस्कटॉप पर स्क्रीनशॉट बना सकते हो, डॉक्यूमेंट के जरिए फैक्स कर सकते हो, मेल कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। और आप चाहो तो इसे जिप फाइल में जो है कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी को जिप फाइल में भेजना हो, जिप फाइल बना करके, तो आप इस पर क्लिक करके इसको जिप फाइल में जो है कंप्रेस कर पाओगे।
मैंने जो है उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे शैडो की जो है एक जिप फाइल बन गई है, क्योंकि हमने शैडो वाला ही जो है ओपन किया है, जो कि आप देख पाओगे। यहाँ पर आप देखिए शैडो CDR फाइल ओपन है और देखिए यहाँ पर जो है जिप फाइल बन चुकी है। तो ये भी ऑप्शन काफी कमाल का है। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में जो भी फाइल बनाए हैं ना उसको प्रिंट कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद जो है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करोगे, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है। पेज आपने कौन सा लिया है, A4 साइज का या फिर जो भी पेपर का साइज है। लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हो यानी आड़ा पेज या फिर खड़ा पेज। यहाँ से पेपर का टाइप बताओगे, यहाँ से जो है क्वालिटी बताओगे, हाई क्वालिटी। यहाँ से कलर बताओगे, कलर में प्रिंट करना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये कुछ सेटिंग है, इनको करने के बाद ओके पर क्लिक कर दोगे तो प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल कोरल ड्रा की फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग से केवल एक वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा की फाइल को प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन है प्रिंट मर्ज का। आपने मेल मर्ज के बारे में सुना होगा, तो ये ऑप्शन सेम उसी तरह ही काम करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का। आप जो भी बना रहे हैं वो कैसा प्रिंट होने के बाद दिखेगा, वो चीजें आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि इसे हमें अगर देखना है तो इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू में जो है इस तरह से दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन से आप जो है प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। इसके बाद प्रिंट सेटअप है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप प्रिंटर की जो सेटिंग है उसको कर सकते हो। जो भी आप प्रिंट निकालोगे उसकी क्या सेटिंग रहेगी, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया वो सारी सेटिंग आप यहाँ पर कर पाओगे। और मैंने आपको बताया कि इन सब के बारे में मैं एक अलग से जो है पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा कि कोरल ड्रा की फाइल को आप प्रिंट कैसे कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके कोरल ड्रा की आप इस फाइल को जब सेव करेंगे तो आप इसे PDF में भी सेव कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है इस डिजाइन को बनाने में जो भी कंटेंट आपने यूज किया है, जो फॉन्ट यूज किया है, वो सब डिटेल जो है वहां पर आपको दिखाई देती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बस आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पहले ही ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आप इसको PDF में भी सेव करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे, वरना आप इसे हटा सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसकी CDR फाइल भी सेव करना चाहते हो तो इंक्लूड CDR पर भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जो भी आपने फॉन्ट इस्तेमाल किया होगा उसका नाम दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट करिए। यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये लोकेशन बता रहा है कहाँ पर सेव हो रहा है। तो देखिए C ड्राइव में यूजर के फोल्डर में डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनेगा शैडो का, उसमें सेव होगा। बाकी आप ब्राउज पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो जिप फाइल में सेव करना तो इस पर क्लिक करके जिप फाइल में भी सेव कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है सेविंग का प्रोसेस चलेगा। सारी चीजें बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कुछ नहीं करना है, बस फिनिश पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे शैडो नाम से जो है डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन गया है और इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। आप उसे ओपन करेंगे। शैडो नाम से जो है एक PDF भी बन गया है। इसे ओपन करने के बाद आप ऊपर की साइड में जाकर के देखेंगे, हालांकि जैसे आपने पेज पर सेट किया होगा उसी हिसाब से जो है आपका ये PDF बनेगा। ऊपर वाला जो पहला पेज था उसे हमने सही से सेट किया था, बाकी और भी पेज थे उसे हमने सही से सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो सब सही नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप PDF में भी सेव कर पाओगे, साथ ही साथ जो है आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से जो है देख सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है पब्लिश टू द वेब। अगर आप जो है कोरल ड्रा में बनाई गई इस फाइल को वेबसाइट पर डायरेक्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो ये फीचर काम करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है पब्लिश टू PDF। अगर आप जो है इस फाइल को PDF बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। लोकेशन बता करके, फाइल का नाम दे करके, और यहाँ पर PDF ही रहेगा, इसको रहने दीजिएगा। सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये PDF में भी सेव हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने कोरल ड्रा में ओपन किए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। आप यहीं पर जो है क्लिक करके इन्हें ओपन भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम ये वाली फाइल को ओपन करते हैं 101 नंबर की, तो इस पर क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगी। बाकी आप शैडो वाली फाइल भी ओपन कर सकते हो। ये तो मैंने नाम से सेव किया है, आप अगर दूसरे नाम से सेव करे रहेंगे तो वो दिखाई देगा। नीचे की साइड में आपको एक्सिट बटन मिल जाता है। आप अल्ट के साथ F4 भी यूज कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक कर दोगे तो आप कोरल ड्रा से पूरा जो है बाहर आ जाओगे।
तो इस तरह से हमारा फाइल मेन्यू आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है। फाइल मेन्यू में जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है, अगर आपको अच्छे तरह से समझ आई है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।